ये बंद करना, इसकी आवाज आ रही रोने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अब प्रशिक्षण और शिविर की राह पर चल पड़े। भाई, समय के साथ अपडेट रहना है, अपने शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन भी लेना है, अनुभव भी साझा करने हैं और नए लोगों को मौका भी देना है अपनी बात कहने का। और किसी ने सच ही कहा है कि समय के साथ जो अपडेट नहीं रहता है वो पीछे छूट जाता है। और ये शिविर के बहाने ही सही, प्रशिक्षण के बहाने ही सही, एक बार अपने को कैसे अपडेट रखना है, अपनी पार्टी की दिशा क्या है, क्या गाइडलाइन है, आने वाले जो समय पे उनका रोड मैप है वो किस तरीके का होगा, इन सभी चीजों को लेकर के उसमें डिस्कस होता है। सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करना, इन तमाम विषयों पर बात होती है। और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि क्योंकि उसमें चर्चा हो जाती है सारे लोगों से। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी से राहुल राज जी हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका विस्तार न्यूज पे। हमारे साथ में मंजरी जैन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी हैं अक्षत, बहुत स्वागत है अक्षत आपका। और विवेक पांडे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से देख रहे हैं, वो भी साथ में हैं। बहुत स्वागत है आपका। विषय को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग अक्षत से मैं चाहूंगा जरूर कि अक्षत, क्योंकि आप मांडू में ही हैं, क्या चल रहा है बीते 2 दिनों में, आपने कांग्रेस में किस तरीके का बदलाव देखा, किस राह पर चल रही है, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपकी ब्रीफिंग, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है वहां के पूरे मंजर को। अक्षत। जी बिल्कुल अंचल जी, चूंकि मैं 2 दिन से था, अब जो शिविर है मेरी कांग्रेस का आवाज नव मुझे रिपीट संकल्प हो रही है। शिविर जो था वो अब खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये शिविर खत्म होने के पहले सभी जो विधायक हैं, जितने विधायक थे, उन्होंने संविधान की शपथ ली और उसके बाद इस शिविर को खत्म किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो अब मैं नहीं हम के नारे पर आ चुकी है। जितने नेताओं से हमारी बात हुई सभी का ये कहना है कि अब हम के नारे पर चलेंगे। और वहीं राहुल गांधी जी ने भी जब कांग्रेस विधायकों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 40-45 मिनट बात करी, तो अहम मुद्दा सबसे बड़ा यही था। बाकी मुद्दे जो हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही पार्टी के लिए, लेकिन सबसे बड़ा एक जो मुद्दा था, जो पार्टी की सेवा करेगा उसी की पूछ परख पार्टी में होगी। अब हमें दलगत राजनीति से उठकर कांग्रेस पार्टी को आगे आना है, ये सबसे बड़ा एक एजेंडा था। साथ ही साथ कई बड़े एजेंडा जो जनता से जुड़े हुए हैं। मैं 3 पॉइंट्स में आपको ये समझाना चाहूंगा। सबसे पहला ओबीसी आरक्षण को लेकर जो था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो अब बड़ा आगे जाके एग्रेसिव कैंपेन करेगी, सड़कों पे भी उतरेगी। जीतू पटवारी ने भी साफ साफ ये बयान दिया। और दूसरा एक बड़ा पॉइंट है जो जातिगत जनगणना है, जो तेलंगाना मॉडल, ये बहुत जोर शोर से कांग्रेस पार्टी जो है वो मांग कर रही है कि जो तेलंगाना मॉडल है अब उसे मध्य प्रदेश में भी लागू करा जाए, उसे मध्य प्रदेश में भी उसी बेसिस पर जातिगत जनगणना करी जाए। तीसरा एक जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय था वो था पार्टी एकजुट रहे। क्योंकि हमें कई बार हम लोग देखते हैं कि पार्टी में फूट के जो कई बार ऐसा सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, अंदरूनी कला है, लेकिन जो इस बार कांग्रेस पार्टी में जो 2 दिन में डिसिप्लिन देखा गया, सभी विधायक जो थे वो समय से आए, 12 सत्र जो थे वो सभी अटेंड किए, तो कई बदलाव जो हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बात कह रही है कि 92 हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि एक ऐसी ही बैठक कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सन 1992 में हुई थी, जो जिसके बाद दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कुछ तमाम बड़ी बातें जी थी जो मैंने आपको बताई अंचल जी, जो मैंने ऑब्जर्व करी इन 2 दिनों में यहाँ पर। अक्षत, वहां पर राहुल गांधी जी भी कल जुड़े थे, लगभग 40 से 45 मिनट तक वो लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं का सम्मान करें, उनके अनुभवों का फायदा उठाएं। अच्छी बात है, कांग्रेस में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। तो राहुल राज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये नया संकल्प किस तरीके का है, किस तरीके का संकल्प है ये कांग्रेस के लिए? देखिए, जब कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था तब न्याय पथ की संकल्पना दी गई थी और उसमें 3 शब्द निकले थे: सेवा, समर्पण और संघर्ष। उसके बाद जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने संगठन सृजन की मूल अवधारणा को रखा। आपने देखा विदिशा में हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मंडलम से एक स्तर नीचे जाके पंचायत कमिटीज का निर्माण करने का संकल्प लिया।
इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों के चयन में कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप व्यक्ति को पद मिले, जो योग्यता ही एकमात्र पैमाना है, इस बात को यथार्थ करते हुए हमने सभी 63 ऑब्जर्वर्स को जिलों में भेजा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि योग्य व्यक्तियों को जिलाध्यक्ष का पद मिलेगा। उसी तारतम्य में जो मिशन मध्य प्रदेश की भूमिका हमारे प्रभारी जी ने रची थी, उसी के अग्रणी रूप से जब हमारे सामने विधानसभा का सत्र है, हमारे सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव का लक्ष्य और 2028 का एक बड़ा लक्ष्य है। और इतने लंबे समय से कांग्रेस जो सत्ता से बाहर है और जनता ने हमें जो विपक्ष की भूमिका दी है, उस विपक्ष की भूमिका हम कितने बेहतर तरीके से निभा पाए, मुद्दे क्या हो, इन सबकी अवधारणा को मूल रूप देने के लिए ये संकल्प शिविर रखा गया। इसमें विधायकों के माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, आप देखेंगे अरुण यादव जी वहां थे, सज्जन वर्मा जी वहां थे, अजय सिंह राउत जी स्वयं विधायक के तौर पे वहां मौजूद थे, कमलनाथ जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन मिला, सुप्रिया सुनील जी, पवन खेड़ा जी, ये सब, अजय माखन जी जुड़े। देखिए अंचल जी, पूरी लबोलुबाब ये है कि कांग्रेस एक नवाचार के बड़े दौर से गुजर रही है। कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप संगठन चले, यानी कार्यकर्तावादी संगठन पूर्ण रूपेण, केवल कहने के लिए नहीं, पूर्ण रूपेण कार्यकर्तावादी संगठन बने, ये राहुल गांधी जी की भावना है, जो उन्होंने भोपाल में आके व्यक्त की थी और उसी की अवधारणा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे अभी जब विधायकों का प्रशिक्षण शिविर हुआ, आपके साथी सहयोगी ने बताया कि उन्होंने वहां अनुशासन को महसूस किया। अनुशासन किसी भी संगठन की मूल जड़ होता है और किसी भी शिविर में बिल्कुल। जब आप शिविर लगाते हैं, जी हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही बात। तो किसी भी शिविर को जब आप लगाते हैं तो अनुशासन उसकी मूल भावना होती है। अनुशासनात्मक ढंग से अपने जो संकल्प हैं, जो जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है बतौर विपक्ष, उसे हम कैसे भूमिका निभाएं और हमारी पार्टी के अंदर के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, या जो लंबे समय से हम चीजों को, जो राहुल गांधी जी ने स्वयं बहुत कुछ भोपाल की धरती पे आके कहा था, उसी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस का अभी ये मिशन चल रहा है। और आप देखिए गांधी जी ने और हमारी कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश में युवा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, इसी समावेश से अनुभवी बुजुर्ग जो हमारे हैं नेता, जिन्होंने कार्यकर्ता निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके अनुभव को लेते हुए और युवाओं की ऊर्जा को लेते हुए जो संकल्पना है मिशन मध्य प्रदेश की, हम पूर्ण करें, इसी अवधारणा के साथ ये शिविर आयोजित किया गया। बिल्कुल, राहुल जी, मंजरी जी की तरफ रुख कर लेते हैं। बिल्कुल। मंजरी जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही कांग्रेस भी अनुशासन का मार्ग पर चल पड़ी है, अनुशासनात्मक बातें करने लगी है और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने नेताओं का, तो अब मुश्किल मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आने वाले चुनावों में जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान एक तरफ चल रहा है, नव संकल्प शिविर चल रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार नजर बनाए हुए हैं, बड़े नेताओं का लगातार मध्य प्रदेश दौरा हो रहा है, कांग्रेस एकजुट होने की बात कर रही है। नहीं, नकल करने की कोशिश तो कर मंजरी रहे जी, हैं, ये आपने सच कहा। जी, अचल जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही हेलो? जी। आज जी, जी, आ रही है। नकल करने की कोशिश की जा रही है, मगर बात ये है कि जब भी कोई संगठन खड़ा होता है, उसकी एक विचारधारा होती है और उसका एक लक्ष्य होता है। जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हुआ, तब हमारी विचारधारा थी कि हम राष्ट्र प्रथम, और कुछ लक्ष्य थे हमें जो लेकर चले थे उस समय, कि हमें धारा 370 हटाना है, एक देश में एक प्रधान, दो प्रधान, दो विधान और क्या कहना चाहिए, दो प्रधान और दो विधान और दो निशान नहीं चल सकते। तो उसको लेकर हम खड़े हुए, और तीसरी जो हमारा एक सबसे बड़ा संकल्प था कि राम मंदिर निर्माण। तो वो कुछ हम संकल्प लेकर चले थे, और राष्ट्र प्रथम, ये हमारी विचारधारा है कि हम राष्ट्र के लिए। जी, मुझे आवाज कभी कांग्रेस है, कभी मंदिर जाने लगते हैं, कभी टोपी, कभी तुष्टीकरण। तो इस तरीके से इनका ये काम चलता है। तो इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है, इनका एक लक्ष्य कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन सत्ता अब आपके हाथ से कोसों दूर जा चुकी, क्योंकि आप दशकों, वर्षों, सदियों रहे इस देश के अंदर, लेकिन आपने
जनता का सिर्फ शोषण किया और जनता ने अब आपको नकार दिया, क्योंकि आपका अब जो संकल्प है उसको जनता आप समझ चुकी कि आपका कोई संकल्प नहीं है। आपका सिर्फ संकल्प है कि हम सिर्फ जनता को कैसे प्रताड़ित करें, कैसे समाज के अंदर फूट डाले, कैसे तुष्टीकरण करे, कैसे जो है देश को पीछे धकेलने का काम करे। तो इस तरीके के जो कुछ एजेंडे हैं जो कांग्रेस हमेशा से चलाती रही और जनता अब उनको समझ चुकी, उनका पर्दाफाश हो चुका है, तो जनता उनको स्वीकार नहीं करती। जनता ये जानती है कि ये जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, इनकी कथनी और करनी अलग होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, वो धरातल पर दिखता है। जनता उसका लाभ ले रही है। जनता के जनहित के जितने कार्य होना चाहिए वो सब हमने किए, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें और चाहे शौचालय की बात कर लें। तो एक जो प्राथमिक जरूरत होती है शौचालय जैसी सुविधा, तो आप इतने मंजरी जी, साल लेकिन सत्ता में आप कांग्रेस नहीं दे पाए। उसने दिन तय किए हैं 1200 दिन, जी अचल जी, मुझे आपकी आवाज 1215 दिन, 1214 दिन। जी नहीं अचल जी, मुझे आपकी आवाज कट के आई, आपका क्वेश्चन पूरा सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं अपनी टेक्निकल टीम से जरूर चाहूंगा कि हमारे गेस्ट को भी हो रही है और लगातार आवाज जो है वो रिपीट हो रही है। जी हाँ, कहिएगा। अचल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अचल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने एक एक दिन गिनने शुरू कर दिए हैं, 1214 दिन। बिल्कुल आ रही है जी जी, कहिए आप, मैं सुन पा रही हूँ आपको। अचल जी, आप बोलिए। मंजरी जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया है, 1215 दिन, 1214 दिन, 1213 दिन। मतलब एक एक दिन का लक्ष्य रखा है कि कैसे 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। यही बहुत बड़ा अंतर है। हम इस बात की चिंता ही नहीं करते कि हम सरकार कैसे बनाएंगे। हम अपना काम करते हैं कि हमें काम क्या करना है। हम एक मिशन लेकर चलते हैं। जैसे कि हमारे जो नेतृत्व करता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, तो हम लोग एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं और दिन रात उसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए लगे रहते हैं। हमारा क्या है, सबसे प्रथम हमको राष्ट्र प्रथम और दूसरा हमारा जनसेवा। तो जनसेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। इधर हम अपने विकास और विरासत को साथ में लेके चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का देखिए कैसे कायाकल्प हो गया। अगर हम वही पुराने मध्य प्रदेश की बात करें तो हमेशा यही नाम आता है कि बीमारू और पिछड़ा मध्य प्रदेश। आज जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नया मध्य प्रदेश है, जहाँ 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बन चुकी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा काम हो रहा है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह, हर फील्ड में हम काम कर रहे हैं। चाहे वो अनुसूचित जाति के समाज के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये हमारी जो लाइन है, हम उसको लेकर काम करते हैं और अपना ध्येय साध कर, अपना लक्ष्य साध कर दिन रात उसके लिए सब काम करते हैं। और हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन राहुल जी, आपके पास वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने वाले हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि 95% आबादी के लिए हमें काम करना है। देखिए अंचल जी, मैं आपकी सवाल का जवाब दूं, लेकिन मंजरी जी ने बहुत सारे आक्षेप कांग्रेस पे लगाए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज कि मैं भाजपा के बारे में कोई बात करूं, क्योंकि टॉपिक कांग्रेस का था। लेकिन हमारी बहन मंजरी जी ने जो लंबा चौड़ा कांग्रेस के बारे में आक्षेप लगाया, मैं 10 सेकंड में उसके बारे में बात करूं। क्या है ना मंजरी जी, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी जो देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी रही, उससे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। वो भाजपा राष्ट्रवाद की बात कर रही है जो हिंदू महासभा के दौर से जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए आज इस दौर में आ गई है कि वहां कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान नहीं होता। पर्ची से मुख्यमंत्री, पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। आपके अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ युवा मोर्चा की बैठक में कल कह रहे हैं कि बैनर पोस्टर लगाने वालों को पद नहीं मिलेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। मतलब उन्हें स्वीकारोक्ति दी है कि नेताओं के चक्कर काटने वालों को पद मिलते हैं भाजपा में। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद से दिखाता है केवल 2 लोगों की चल रही है, मोदी और अमित शाह की। देश जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा रहा था अंग्रेजों के विरोध में, तब आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के बैठे थे। आप हमें राष्ट्रवाद मत सिखाइए। एक बात अब जो आपने पूछा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने अब की, पहले तो ये बताइए राहुल जी। क्या जी?
मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करवाई, मंदिर मुस्लिम जी, लीग के लिए आपके किसने प्रयास हिंदू किया, महासभा से लेके अब तुष्टीकरण तक की के जो मैंने राजनीति आपको कौन बताया करता है वो सारे इतिहास तथ्यात्मक है। अच्छे से बहरहाल मैं इतिहास अपनी मैंने बात पे पढ़ा है। लौटता हूँ जो अंचल जी ने जी कहा। अंचल जी, जब जी हम जी बात करते हैं 2028 के मिशन की, तो वो केवल सत्ता के लिए नहीं है। वो इसलिए है कि जो जनता आज पीड़ित है इनके पापाचार से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से। आप देखिए महिलाओं के प्रति, मंजिल जी महिला है, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख ले, मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे संरक्षित प्रदेश में से एक है। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की केंद्र सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बीते 5 सालों में 18,000 महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के प्रकरण बढ़े, 11,000 महिलाओं का बलात्कार 2023 में किया गया। यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। पॉस्को एक्ट में कोई कमी नहीं है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अव्वल बना हुआ है मध्य प्रदेश। लाखों महिलाएं प्रति वर्ष ये बीते 5 सालों में प्रसव के दौरान अपनी जान गंवाने को मजबूर होती है। ये है मध्य प्रदेश। ये सारे मुद्दे हम लेके जाएंगे। जनता त्राही त्राही कर रही है, इनके लोग केवल एक चीज में पड़े हैं, लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़िए, लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाइए, हिंदू और मुसलमान करिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। आज मुख्यमंत्री जी विदेश जाते हैं, मैं मंत्री जी से पूछता हूं 11 इन्वेस्टर समिट में कितना रोजगार आया, कितने उद्योग लगे? कृषि पर आधारित उद्योग का बताइए। आप तो विदिशा से आते हैं, शिवराज जी वहां से सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं कृषि के। कितने कृषि पर आधारित उद्योग लगे? इथेनॉल प्लांट लगने थे, अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता, कितने प्लांट लगे? भोपाल के आसपास देख लीजिए। बहरहाल इन सारे मुद्दों पे, चाहे वो युवाओं के रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का बिल्कुल हो, बिल्कुल चाहे मध्य बिल्कुल राहुल प्रदेश की जी, बिल्कुल। बदहाली का हो, और क्योंकि आज हम बात जो है कांग्रेस के बदलाव की हो रही है, आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे हैं कि कभी खत्म नहीं होते, इसलिए से मैं चाहूंगा अक्षत की तरफ चलना। अक्षत, क्या अलग था आपको वहां पर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में? राहुल गांधी भी रहे और इसके अलावा सभी वरिष्ठ नेताओं ने लोगों को कुछ ना कुछ गुर सिखाए, तो कितना अंतर लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंस में? किस तरीके का आपको एक अलग सा वो भाव लगा कि कांग्रेस पार्टी अब तैयार है 2028 के लिए और एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, अंशुल जी आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इस लाइन को एक बात से कहूंगा कि ये एक तरीके से विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग था। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जब ये 2 दिन के शिविर को जब उन्होंने खत्म किया, जब शपथ ग्रहण के बाद संविधान की, तो उनके कॉन्फिडेंस में तो बूस्ट बिल्कुल दिख ही रहा था। और साथ ही साथ जिस पार्टी ने एक बड़ा ड्राफ्ट तैयार किया है, जिन ड्राफ्टों को लेकर वो आने वाले 3 सालों में कई ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं, जो उन्होंने मीडिया से भी कुछ बताया और कुछ मुद्दे गुप्त पार्टी के भी हैं, तो उन बड़े मुद्दों को लेकर पार्टी जब आगे जाके लड़ेगी तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो भी विधायकों में देखा गया। साथ ही साथ एक जब यहाँ पर भाजपा के और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पे सब लोगों को लेने की बात हो रही है, तो कांग्रेस ने एक बड़ा और बहुत बड़ा पॉइंट इसमें पूरी जो 2 दिन की संकल्प शिविर था उसमें ये निकाला है कि अब हम दलित, पिछड़ों, ओबीसी, हम सबके लिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन जो 5% सामान्य गरीब है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में कई बड़े ऐसे प्रदर्शन करेगी, सारी चीजें करेगी और अब वो सामान्य के लिए भी लड़ेगी। अकेले कांग्रेस पार्टी जो मैं कहना चाहता हूँ अंशल जी कि एक सिर्फ सिलेक्टिव वोटर बैंक पे कांग्रेस का फोकस नहीं है, सारे लोगों पर कांग्रेस का जो है वो फोकस अब आने वाले समय में 3 साल में है, वो वहां पर होने वाला। तो ये मुझे बहुत बड़ा चेंज कांग्रेस में लगा अंचल जी। अक्षत, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब सदन से और सड़क तक की जो लड़ाई है उसका जो पूरा रोड मैप है वो तैयार हो चुका है, तो राहुल जी अब तो जनता के बीच में जाने की बात कांग्रेस कर ही रही है, जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी जी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल तो होगी। मैं किसी काम को असंभव नहीं मानता, पर थोड़ा सा मुश्किल तो होगी। नहीं, देखिए अंशुल जी, मुश्किल और चुनौतियां तो होती हैं, हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जनता ने अपना जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन आज अगर कांग्रेस इस बात को महसूस करती है कि भाई लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद भी, चाहे वो किसान हो, जिन 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री करते हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब, सभी का शोषण हो रहा है, तो कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव लाके एकजुटता के साथ, मैंने कहा योग्यता एक पैमाना है, इसके आधार पर टिकट वितरण हो, चाहे पद हो, चाहे वो संघर्ष हो, मुद्दे तय करने पड़ेंगे। वो मुद्दे हम शिविरों में तय कर रहे हैं कि किस प्रकार महिलाओं की लड़ाई लड़नी है, कौन से वो मुद्दे हो। और आपके साथी ने खुद बताया कि जो जातिगत जनगणना को लेकर जब राहुल गांधी जी बार बार कहते थे तो भाजपा के लोग विरोध करते थे, बाद में सरकार ने स्वयं माना और फिर एक बड़ा भ्रामक प्रचार फैलाने की कोशिश करी कि साहब वो कांग्रेस जो है वो दलितों की और पिछड़ों की आवाज बन रही है, वो सामान्य वर्ग की विरोधी है। तो उस बात का भी स्पष्टीकरण कल राहुल गांधी जी ने दिया कि जातिगत जनगणना का असल मसला ये है कि गरीब की आवाज बुलंद करना है। गरीब किसी भी जाति का हो सकता है,
इसीलिए जो बात आपके सहयोगी ने भी कही कि सवर्ण वर्ग का गरीब व्यक्ति, उसकी भी आवाज कांग्रेस बुलंद करेगी। और चुनौतियां, ऐसा है कि अपना पद आसान नहीं है। ये हम जानते हैं कि हमारा पद जो है वो आसान नहीं है, हमें इन लोगों से लड़ना है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अगर पूरे मन से कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य पूरे जो प्रकृति है उसमें हमारा मन लगता है, प्रकृति हमारा सहयोग करती है। और आप देखेंगे अंशल जी, जो पॉजिटिविटी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी, बहुत सारी बातें होती थी मीडिया में, बहुत सारी चीजें चलती थी। आप देख रहे हैं बीते 2023 के चुनाव के बाद जिस प्रकार का निराशा का भाव था, जिस प्रकार लोगों को लगता था कि भाई वो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे नरोत्तम मिश्रा जी और ज्वाइनिंग हो रही थी बीजेपी में, इसके बाद आज आप देखिए कांग्रेस एकजुट है, एकजुटता के साथ खड़ी है और कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। मैंने कहा, युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों के अनुभव का जो तालमेल है, उससे हम मिशन मध्य प्रदेश की संकल्पना को पूर्ण करेंगे। हमारा पथ आसान नहीं है, हमारे पथ में चुनौतियां हैं, चुनौतियां आएंगी जाएंगी, लेकिन एक संकल्प हमारे साथ है कि राष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी जिसने आजादी का आंदोलन लड़के अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो अब ये तो काले अंग्रेज हैं जो देश में अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये तो शुरुआत है। आप देखते जाइए आगे आगे बिल्कुल, क्या। अभी तो शुरुआत है, आप जैसा कह रहे हैं। लेकिन मंजरी जी से एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि समय अब ज्यादा अनुमति नहीं देता है। नए प्रदेश अध्यक्ष भी आपको मिल गए हैं, अब नए तरीके का तरीका और तेवर देखने को मिलेगा। जीतू पटवारी अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, हालांकि पिछले कई दिनों से उनमें काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। विनम्रता भाव से वो लोगों से बात कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं के पास भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी पुराने नेताओं को एक बार याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी जा रहे हैं। तो नया सेनापति मिला है मंजरी जी, आपको क्या लगता है इनसे कुछ और सीखने को मिलेगा? क्योंकि 5 साल 4 महीने का लंबा कार्यकाल रहा है वीडी शर्मा जी का, उसके बाद अब हेमंत खंडेलवाल जी को जिम्मेदारी मिली है। देखिए, हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, वो उस हिसाब से काम करता है। तो मैं समझती हूँ कि हेमंत खंडेलवाल जी जो है वो एक बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर हमेशा हमने बीडी शर्मा जी से भी बहुत कुछ सीखा और अब हम हेमंत खंडेलवाल जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति से अंचल जी आपसे भी बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, तो इसलिए सीखने की तो कभी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती है। और मैं ये समझती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठे और अनूठे तरीके से काम करता है, लेकिन संगठन की विचारधारा, संगठन का अनुशासन, उसको लेकर साथ में सब मिलकर काम करेंगे। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का जो संकल्प है वो आप इस समय कुछ होने वाला नहीं, उनको आत्ममंथन की ज़रूरत है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, पहले वो संभाल लें। तो दरअसल इनका कोई संकल्प नहीं है। अब तो जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस का कोई संकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर संकट है। तो इसलिए अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। जिसको हम आगे बढ़ते बढ़ते, जिस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ गए और जो हमारे प्रशिक्षण संवाद जो हमारा शुरू से चलता रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में, आज नया प्रशिक्षण नहीं हुआ, ये हमको देख के नकल कर रहे हैं। तो अब पहली क्लास में भी अभी इनका एडमिशन नहीं हुआ है, अभी शिशु क्लास के ही जो है अभ्यर्थी बने। देख देख के कई बार आदमी सीख जाता है मंजरी जी, कई बार देख देख के आदमी सीख जाता है। टाइम लगेगा, जल्दी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं कर सकते ना, हमको बहुत टाइम हो गया। तो चलिए देखते हैं कितना वक्त लगेगा। पर आपने एक बड़ी बहन के तौर पे राय भी दे दी कि पहले तो एकजुट हो जाइए, और आप हमें देख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, देख के आदमी सीखता है। पर ये संकल्प का जो मार्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कहाँ ले जाता है, ये तो आने वाले समय में जनता तय करेगी। हम और आप तो सिर्फ इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों ही पार्टियां, क्योंकि समय समय पे प्रशिक्षण की जरूरत होती है, समय के साथ अपडेट रहने की बहुत जरूरत है, हमें भी, आपको भी, सामान्य आदमी को भी और किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल को भी। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। राहुल राज जी आपका, मंजरी जी आपका और अक्षत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। कल किसी और समसामयिक विषय को लेकर हम होंगे फिर से इकट्ठा और उस पर करेंगे विशेष चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।